शायद आपने सुना हो लिथियम की बहुत कमी हो गई है, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना? असल में काफी है। लिथियम आयन वाली बैटरियां हमारी रोजमर्रा की चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल फोन, लैपटॉप और न जाने कितने ही डिवाइसेस। जाहिर है कि इस कमी का असर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन पर होगा, और जब तक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर नहीं आती, हवा को प्रदूषित और गर्म करने वाली गैसें कम नहीं होंगी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग काफी कमजोर पड़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? कहां से मिलेगा लिथियम जिससे ऐसा ना हो? लिथियम का इस्तेमाल कई शक्तिशाली रिचार्जेबल बैटरियों में होता है। ऐसा इसलिए कि लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। दुनिया भर में लिथियम का बाजार अगले 4-5 सालों में ही करीब $250 अरब का होने जा रहा है। व्हाइट ऑयल कहलाने वाला लिथियम सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में निकाला जाता है। इसके बाद चिली और चीन का नंबर आता है। लेकिन और देश भी इसमें हिस्सा चाहते हैं। जैसे मेक्सिको में सरकार और प्राइवेट कंपनियां आपस में ही भिड़ी हैं कि वहां के लिथियम भंडार पर किसका हक है। सवाल केवल मालिकाना हक का ही नहीं है। असल बात है कि उससे लिथियम आयन बैटरी कौन बना सकता है। फिलहाल तो मेक्सिको के पास केवल लिथियम के रिजर्व हैं, लेकिन उससे वहां व्यावसायिक स्तर पर बैटरियां नहीं बन पा रही हैं। वहीं चीन को देखें तो बैटरियों के प्रोडक्शन में वो बाकी दुनिया से आगे हैं। आजकल कई देशों की सरकारें अपने यहाँ बैटरी बनाने वाले प्लांट लगाना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल पूरा विश्व चीनी लिथियम आयन बैटरियों पर काफी निर्भर है। ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन आज मांग जितनी बढ़ चुकी है उसे पूरा नहीं कर पा रहा। रॉबर्ट आर.जे. स्करेंज, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी रिवियन के सीईओ हैं, ने हाल ही में कहा है, सीधे सीधे कहें तो पूरे विश्व के बैटरी प्रोडक्शन को मिला देने पर भी वो अगले 10 साल की हमारी जरूरत का 10% भी पूरा नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लिथियम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। एक आम स्मार्टफोन में तो कुछ ग्राम लिथियम लगता है, लेकिन गाड़ियों के बैटरी पैक में 10 किलो तक लग जाता है। क्लाइमेट चेंज को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में ईवी बैटरियों के और सस्ते होने से इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा लोगों की पहुंच में आ पाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फॉसिल फ्यूल की खपत कैसे कम होगी? फिर क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटेंगे? ये भी ठीक नहीं पता है कि हमारी धरती पर कुल कितना लिथियम बचा है। यानी अगर इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं तो इसे रिसाइकिल करना ही एक रास्ता है। इस तरह सोचें तो अभी कंपनियां लिथियम की जैसी कमी झेल रही हैं, उससे वो रिसाइकलिंग के बारे में सोचने को मजबूर होंगी और इस तरह भविष्य के लिए सही तरीके से तैयार हो पाएंगी। चलिए, अगर आप अभी इलेक्ट्रिक कार लेने के बारे में नहीं सोच रहे थे, तब भी वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप चाहेंगे। और अभी से लिथियम की जैसी कमी दिखाई देने लगी है, कुछ ना किया गया तो आगे चलकर ई कारें बहुत महंगी हो जाएंगी। स्मार्टफोन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगने वाली चिप की कमी तो चल ही रही थी, लेकिन लिथियम की कमी उससे कहीं बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां केवल अमीरों के शौक पूरे करने के लिए नहीं है। आज के समय में वो हमारी गर्म होती धरती को बचाने का एक रास्ता दिखाती हैं। गाड़ियों से इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसें निकलना बंद या कम भी हो जाए तो क्लाइमेट चेंज का सामना किया जा सकेगा, और इसमें लिथियम का कोई छोटा मोटा साइड रोल नहीं बल्कि लीड रोल है।